बिहार को मिला नया सम्राट। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार के नए सम्राट की जिम्मेदारी लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जनता के हो गए हैं और बाकी राज्यों की तरह बिहार का नया सम्राट कोई चौंकाने वाला नाम लेकर नहीं आया। पिछले एक महीने से सम्राट और सम्राट की गाड़ी मुख्यमंत्री के नाम की रिले रेस में सबसे आगे रही, पर राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए मुख्यमंत्री का ये ताज कांटों से भरा है। इनके आगे नीतीश कुमार ने सत्ता, सुशासन और विकास को लेकर इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, उस लकीर के साथ खड़ा रहना काफी मुश्किल है। कुछ ऐसी ही चुनौतियों से सीएम सम्राट चौधरी को गुजरना होगा। आइए जानते हैं सम्राट के साम्राज्य की चुनौतियां क्या क्या है। सम्राट चौधरी के सामने 3C चुनौती। सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार का 3C है। 3C का मतलब है क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। पिछले दिनों अधिकारियों के घर से अताह मिल रही संपत्तियों के कागज, रुपए, इन्वेस्टमेंट के कागजात ने भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी फौज की जानकारी दी। क्राइम बढ़ा है और एनकाउंटर की संख्या भी बढ़ी और देखते ही देखते बुलडोजर के सहारे सम्राट मॉडल को जनता की जुबां पर चढ़ाया। बीजेपी के सामने ये भी है कि वो सरकार के अंदर भगवा रंग को ज्यादा आकार न दे। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के 85 विधायक उनकी तरफ देख रहे हैं। जातीय और सामाजिक संतुलन। बिहार में जातीय मुद्दा अक्सर हावी हो जाता है, इसीलिए जातीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखना किसी भी नेता के लिए सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। बतौर सीएम सम्राट चौधरी को सभी वर्गों जैसे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और स्वर्ण के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। किसी एक वर्ग की उपेक्षा राजनीतिक असंतोष को जन्म दे सकती है, जिससे सरकार की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। विकास कार्यों को गति। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि नीतीश कुमार के विकास की लकीर के साथ खड़े रहकर उस लकीर को और भी गहरा करना उनकी चुनौती है। सम्राट चौधरी के लिए विकास कार्यों को गति देना अहम रोल होगा। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार कर जनता को ठोस परिणाम दिखाने होंगे। कई योजनाएं शुरू तो हो जाती हैं, लेकिन उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है या वो समय पर पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने सबसे अहम काम होगा कि वो परियोजनाओं की निगरानी को मजबूत करें और तय समय सीमा में उन्हें पूरा कराएं। बेरोजगारी और पलायन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन रोकने की भी है। हालांकि नीतीश कुमार ने समाधान का एक रास्ता भी निकाला। बिहार में उद्योग का जाल बिछाने की शुरुआत कर दी। कृषि उत्पाद से संदर्भित उद्योग और बाजार तैयार करने की चुनौती नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सौंप दी है। देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी इसको आगे बरकरार कैसे करेंगे। एनडीए परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी। सम्राट चौधरी परफॉर्मर के रूप में सफल रहे हैं। गृह विभाग संभाला उन्होंने, पर अब उनकी जिम्मेदारी साथ ही साथ बढ़ चुकी है। साथ ही दल के साथ साथ बीजेपी के मंत्रियों के परफॉर्मेंस की भी है, एनडीए की परफॉर्मेंस की है। चुनौती तो ये है कि क्या नीतीश कुमार की तरह वो सभी विभागों के परफॉर्मेंस पर नियंत्रण रख सकेंगे। केंद्र और राज्य के बीच तालमेल। केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बनाए रखना नए सीएम सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी। बिहार जैसे बड़े और संसाधन निर्भर राज्य के विकास में केंद्र सरकार की योजनाओं, फंडिंग, नीतिगत सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में बतौर सीएम उन्हें केंद्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। ये भी उनके सामने चुनौती होगी ताकि राज्य को ज्यादा से ज्यादा वित्तीय लाभ मिल सके। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के संकेत। वहीं मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते ही सम्राट चौधरी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी बड़े आईएएस पदाधिकारी के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में मुख्य सचिव के साथ साथ सभी विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव और सचिव मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में राज्य में करप्शन को खत्म करना है। उन्होंने दूसरा निर्देश दिया कि किसी भी योजना को और किसी भी काम को लटकाने की प्रथा को खत्म कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जनता संवाद किसी हालत में सुनिश्चित करना होगा। सभी अधिकारियों को जनता के साथ संवाद करना होगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ साफ कह दिया है कि ईमानदारी से काम करना होगा, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को किसी भी हालत में खत्म करना ही होगा। भ्रष्टाचार अब बिहार में नहीं चलेगा। साथ ही बेहतर कामकाज के लिए 5 सूत्री मंत्र दिया है। उन्होंने सीएम पद की शपथ लेने के कुछ समय बाद ही मुख्य सचिवालय में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली और कई दिशा निर्देश उन्हें दिए हैं। बिहार में जो काम हो रहे हैं उसका संचालन और भी ज्यादा अच्छे ढंग से करने के लिए सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप सभी काम की गति को और तीव्र करना जरूरी हो गया है और इस पर ध्यान दिया जाए। तेज होगी विकास की रफ्तार। उन्होंने 5 सूत्री दिशा निर्देश में कहा है कि दोगुनी गति से काम कर समस्याओं का तेजी से समाधान करें। राष्ट्र में भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी दृढ़ता से काम करें। मुख्यालय स्तर से लेकर नीचे तक कहीं भी कार्यों को लटकाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से हो, ये हम लोगों की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने सीधे सीधे निर्देश दे दिए हैं। प्रखंड, अंचल और थाना में आम जनता को सुविधा मिले और साथ ही साथ उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। बिहार को विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए सम्राट ने साफ कर दिया है कि बिहार को विकसित और एक समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा और अनुशासन और संवेदनशील के साथ काम करना ही होगा। उनका कहना है कि भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं होनी चाहिए। कार्यों को सरल बनाते हुए उनका जल्द निपटारा किया जाए। भूमि समस्याओं के कारण ही 60 से 70% आपसी विवाद होता है। जनता परेशान ना हो, खुशहाल रहे, इसको ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। सभी अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं उनका साफ कहना है कि प्रखंड से लेकर अंचल से लेकर थाने से आम जनता को सभी सुविधाएं मिले और उनकी परेशानियों के साथ किसी भी तरह का समझौता ना किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से संवाद कर समस्याओं का वास्तविक रूप से समाधान हो, पूर्ण रूप से जनता की समस्याओं को सुना जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत के सपनों को साकार करना ही अब उनका भी लक्ष्य है। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने जो विजन देखा था बिहार के लिए, उस पर भी काम किया जाएगा। समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए साथ सबको एकजुट होना होगा, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा और इसी को लेकर सम्राट चौधरी की एक्टिवनेस मुख्यमंत्री पद संभालते ही देखने को मिली। जीरो टॉलरेंस का ऐलान। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अपना पहला बयान देते हुए साफ संकेत दे दिया कि उनकी सरकार किस दिशा में काम करेगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उन्होंने उस दिन से ही काम शुरू कर दिया जब से शपथ ली है। बिहार के लोग पूरी तरह संतुष्ट रहें, राज्य में विकास की गति और तेज की जाएगी। सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास के मॉडल को आगे बढ़ाया जाएगा। उनका कहना है केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से विकास कार्य को नई गति मिलेगी। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की उनकी पूरी कोशिश होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना होगा। अधिकारियों को साफ साफ संदेश दिया गया कि वो पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करें। सम्राट चौधरी के इस बयान को नई सरकार के एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे, जनता का विश्वास बनाए रखेंगे जैसा नीतीश कुमार ने बनाए रखा। और सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तीनों को पटना में शपथ दिलाई गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की वहां मौजूदगी रही शपथ ग्रहण समारोह में, जिसमें राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट, विजय और विजेंद्र को शपथ दिलाई। बता दें कि सम्राट चौधरी शुरुआत से ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में से एक है। सियासी गलियारों में उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें पहले से थी, जो आखिरी तक लगी रही। बता दें कि सम्राट चौधरी राजनीति का करीब 30 साल का अनुभव रखते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी भी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे। वहीं सम्राट चौधरी ने 1990 में आरजेडी ज्वाइन करके अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। राबड़ी देवी की सरकार में वो 19 साल की उम्र में मंत्री थे। उसके बाद उन्होंने जेडीयू ज्वाइन करके नीतीश कुमार के साथ काम किया। साल 2018 में बीजेपी ज्वाइन करके आज वो बिहार के मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए हैं।
बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक अध्याय का समापन हो गया, यानी कि नीतीश युग का समापन हो गया। नीतीश कुमार ने अपना पहला बयान जारी करते हुए कहा था कि अब नई सरकार बिहार के काम को आगे बढ़ाएगी और उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन नई व्यवस्था के साथ रहेगा। उन्होंने साफ साफ भावुक होते हुए ये चीज कही है कि बिहार की जनता के लिए उन्होंने बहुत काम किया और उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाली सरकार भी राज्य के विकास के लिए अच्छा काम करती रहेगी। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी के सामने अवसर और चुनौतियां दोनों बराबर खड़ी। एक और उन्हें नीतीश कुमार द्वारा स्थापित सुशासन और विकास की विरासत को आगे बढ़ाना है, तो दूसरी ओर बदलते राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समीकरणों के बीच अपनी अलग पहचान बनानी। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं सबकी कि सम्राट चौधरी अपने वादों को जमीन पर कितनी तेजी और मजबूती से उतार पाते हैं और जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।